हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत बहुत स्वस्थ और बहुत बहुत मस्त होंगे। मेरा नाम काजल है और मैं वीडियोस बनाती हूँ जिससे लोग मोटिवेट रहें और लोगों को पता चले कि हमारी लाइफ कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, कितनी ज़्यादा इजी है और कितनी ज़्यादा मैजिकल है। हम जो भी चाहें अपनी लाइफ में पा सकते हैं। हम जो भी चाहें हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये वीडियो सब के लिए है। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा टाइम निकाल के ये वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और बाकी तो यूनिवर्स को जब ये वीडियो जिन जिन सोल्स तक पहुंचानी होगी वो अपने आप ही पहुंचा देंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो है हैप्पीनेस से हैप्पीनेस को लेके है, हमारी खुशियों को लेके है। अभी मैं क्या फ़ील देख रही हूँ ना आजकल लोगों ने ना हैप्पीनेस जो अपनी खुशियाँ हैं ना उसको डिपेंड करके रखा है। लोगों को रियल मतलब ही नहीं पता कि हैप्पीनेस का मतलब रियल क्या होता है। उन्होंने डिपेंड कर दिया है चीज़ों पे अपनी हैप्पीनेस को। लाइक मुझे मेरी डिज़ायर कार मिलेगी तो मैं खुश हो जाऊँगी। मुझे पर्टिकुलर ब्रांड का लैपटॉप मिलेगा तभी मैं खुश होंगी। मुझे आईफ़ोन मिलेगा तभी मैं खुश होंगी। मुझे स्कूटी मिलेगी मैं तभी खुश होऊँगा। लोगों ने डिपेंड करके रखा है अपनी हैप्पीनेस को चीज़ों पे। बट आप मुझे एक बात बताओ, अभी कोई आपकी ड्रीम कार होगी और आपने सोचा है कि मुझे ये चीज़ मिल जाएगी, मुझे ये कार मिल जाएगी तो मैं खुश हो जाऊँगी, ठीक है? अब सपोज़ करो वो कार आपके पास आ गई है, ठीक? अब सोचो कि आपको कितने दिन तक खुशी रहेगी उस कार की? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 हफ़्ता, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल? 1 साल भी मैंने ज़्यादा बोल दिया, 1 साल, चलो मैं 1 साल भी लेके चलती हूँ, 1 साल। उसके बाद क्या? उसके बाद वो हो जाएगी कार पुरानी और आपकी हैप्पीनेस हो जाएगी ख़त्म। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहती हूँ? तो हमारी जो हैप्पीनेस है वो कभी भी चीज़ों पे डिपेंड नहीं होनी चाहिए। जो हमारी रियल हैप्पीनेस है ना वो हमारी अंदर अंदर से आनी चाहिए, हमारी रियल हैप्पीनेस। अभी देखो, अभी क्या हो रहा है ना दूसरी चीज़, मैंने ना कहीं एक कोट पढ़ा था कि हमारी जो सैटिस्फाई लाइफ होती है ना वो बेटर होती है एक सक्सेसफुल लाइफ में। अब सपोज करो आपकी लाइफ में सब कुछ है, सब कुछ है। अब सोसाइटी के अभी हम लोग जो भी कुछ कर रहे हैं ना अपनी लाइफ में वो हम अपने अपने लिए नहीं कर रहे हैं, हम सोसाइटी को सेटिस्फाई करने के लिए कर रहे हैं। हम जो भी कर रहे हैं सोसाइटी को खुश करने के लिए कर रहे हैं और सोसाइटी के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। अब कैसे? सोसाइटी बोलती है इस एज में आप आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो जानी चाहिए, इस एज में आपको जॉब मिल जानी चाहिए, इस एज में आपकी शादी हो जानी चाहिए और इसी एज में आपके बच्चे हो जाने चाहिए। ये सोसाइटी का कहना है, ठीक? और आप सोसाइटी को सैटिस्फाई करने के लिए, उनको खुश करने के लिए आप वो करते जा रहे हो, करते जा रहे हो। लेकिन आपका क्या? आपकी सोल का क्या? आपको पता है ये जो हमारी लाइफ है ना वो हमें बहुत मुश्किलों से मिली है और लाइफ बहुत छोटी और बहुत ब्यूटीफुल है। तो आप इसको बर्बाद मत करिए। सोसाइटी, आप सोसाइटी को मत देखो, आप देखो आपकी सोल आपसे क्या कह रही है। और हर एक जो सोल की जर्नी होती है ना वो अलग होती है। हर एक सोल का लाइफ पर्पस भी अलग होता है। अब अच्छा आप ये बताओ कि आप में से बहुत सारे लोग होंगे ना जो सोसाइटी के अकॉर्डिंग काम किए होंगे, सही एज में पढ़ाई कंप्लीट की होगी, सही एज में जॉब की होगी, सही एज में शादी की होगी, सही एज में बच्चे किए होंगे। क्या अभी आप खुश हो अपनी लाइफ में? कि बस आपने सोसाइटी के अकॉर्डिंग बस आप काम करते गए, करते गए, करते गए। फिर मैं ये चीज़ बता रही हूँ कि एक सेटिस्फाई लाइफ ना बेटर होती है सक्सेसफुल लाइफ में, सक्सेसफुल लाइफ से। अभी देखो, अच्छा आप मुझे एक और बात बताओ, आपने सोसाइटी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें की, आप में से बहुत सारे लोग होंगे कि जो सोसाइटी के अकॉर्डिंग काम नहीं भी कर पा रहे होंगे। लाइक सोसाइटी के अकॉर्डिंग क्या है कि आप ग्रेजुएशन होने के बाद या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आपकी जॉब लग ही जानी चाहिए, आप इंडिपेंडेंट हो ही जाने चाहिए। बट ड्यू टू सम रीज़न्स आप नहीं हो पाए। आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, उसके बाद भी आप सक्सेसफुल नहीं हो, आप कहीं जॉब नहीं कर रहे हो, बट आपने कोई बिज़नेस शुरू कर लिया उसके बाद और आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो गए हो। तो क्या आप खुश नहीं हो? हो आप खुश, हो सकता है जिस इंसान की जॉब 25 साल में लगी हो, 23 साल में लगी हो सकता है आप उससे भी ज़्यादा खुश हो उस टाइम।
और मैंने बहुत सारी, रही बात शादी की, तो मैं एक और चीज़ बताती हूँ कि ये जो शादी वाला सिस्टम है ना, वो सोसाइटी बनाती है, सोसाइटी चेंज करती है। कभी सोसाइटी कहती है 18 साल में शादी करो, कभी सोसाइटी कहती है 20 साल में शादी करो, कभी कहती है 23 से 23 एकदम परफेक्ट एज है, उसके 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 ऊपर नहीं जाना। फिर सोसाइटी चेंज करती है, उसको 25 कर देती है, फिर वहीं 28 करती है, वहीं 23 करती है, और हम लोग मूर्खों की तरह वहीं फॉलो करते हैं। बट मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब आपको लगे कि हाँ, राइट नाउ मुझे करनी है, आपकी जब सोल बोले, आप प्लीज़ तभी करना। सोसाइटी के अकॉर्डिंग चलोगे, आप अपने आप को सैटिस्फाई नहीं कर पाओगे। और लेकिन अगर आप अपने दिल की सुनोगे, वही करोगे जो आपकी सोल आपसे कहती है। आपको अपनी सोल से कनेक्ट होना पड़ेगा मेडिटेशन करके। बहुत सारे रिचुअल्स है, ब्रह्म मुहूर्त में तो बहुत सारी चीज़ें करने के लिए। अगर आप खुद से कनेक्ट होगे, उस ईश्वर से कनेक्ट होगे, कोई भी काम करोगे ना, भले आज सब आपके अगेंस्ट होंगे कि यार ये अपने से टाइम वेस्ट करिए, मनी वेस्ट नहीं किया, कुछ भी किया, लेकिन जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे ना, अपने देखो सक्सेसफुल तभी आप होगे, आपकी सोल तभी सेटिस्फाई होगी जब आप अपने लाइफ पर्पस पे आप काम करोगे। अभी अब मे भी आप क्या कर रहे हो कि सोसाइटी ने बोला कि नहीं, सबसे बेस्ट करियर है डॉक्टर, आप डॉक्टर बन गए बिना ये सोचे कि हो सकता है कि, और आपकी सोल बोल रही है कि नहीं, मुझे सिंगर बनना है, मुझे डांसर बनना है, मुझे सेलिब्रिटी बनना है, मुझे एक्टर बनना है, मुझे एक्ट्रेस बनना है। बट सोसाइटी की वजह से आप बन गए हो डॉक्टर। समझ रहे हो मेरी बात को? बट आप उसमें खुश ही नहीं हो, सब कुछ मिलने के बाद भी आप खुश नहीं हो। तो समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये हैप्पीनेस, खुशी कहाँ, मेरी खुशी चली गई। मैं मेरी खुशी थी ही नहीं इसमें। लेकिन आपको पता है एक चीज़, जो आप इस प्रभु ने ना, इस सुप्रीम पावर ने ना, हमें हम सबको ना अपना-अपना पर्पस देके इस पृथ्वी में भेजा है। आपको पता है जो भी चीज़ें इस पृथ्वी में है ना, उसमें से कोई भी चीज़ भगवान फालतू नहीं बनाता, सच बता रही हूँ। इवन एक एक इंसेक्ट होती है ना, जिसमें बहुत ज़्यादा बदबू आती है, उसको भी भगवान ने ना, आपको सर्च करना, उसको भी भगवान ने ना किसी मकसद से बनाया है। तो हर एक चीज़ यहाँ इस पृथ्वी में जो है ना, वो किसी न किसी काम को करने के लिए आई है, किसी न किसी पर्पस से आई। तो आप और हम तो हो ही नहीं सकते हैं वेल्ले, अगर उस ईश्वर ने हम सबको बनाया है। तो हमें क्या करना है, हमें बस अपना लाइफ पर्पस देखना है कि उस ईश्वर ने हमें इस पृथ्वी में भेजा है, तो किस काम के लिए भेजा है। और अगर आपको लाइफ पर्पस नहीं समझ में आ रहा है, इट्स ओके। आपके अंदर ही सब भगवान बैठे हैं, आप ही बहुत पावरफुल हो। आप रात में सोने से पहले पूछो कि भगवान मुझे भेज तो दिया है इस धरती पे, लेकिन मुझे किस काम के लिए भेजा है? आपको खुद ही आंसर मिलेगा। मैं बता रही हूँ कि आपको खुद आंसर मिलेगा। आप करना सारी चीज़ें शुरू करो, और जब अपने लाइफ पर्पस में काम करोगे ना, खुद ही आपकी लाइफ सेटिस्फाई होगी, खुद ही आपकी लाइफ खुशियों से भरी हो जाएगी। और जो सोसाइटी है ना, जो आपको इस टाइम परेशान कर रही है, आपको ताने दे रही है, कुछ भी कर रही है, वो सोसाइटी ही आपको एप्रिशिएट करेगी। मेरा कहने का ये मतलब है कि जो हमारी रियल हैप्पीनेस होती है ना, वो हमारे अंदर से आती है। अभी आप, अच्छा मुझे एक बात बताओ, मतलब हर एक चीज़ को मैं रिलेट कर रही हूँ कि अभी आपको डर लग रहा होगा, इस टाइम आपको डर लग रहा होगा कि नहीं, सोसाइटी ने बोला कि इस एज में ही शादी कर लो और इस एज में बच्चे कर लो, वरना उन्हें बच्चे नहीं होंगे। आपको पता है एक चीज़, मैंने बहुत सारे अपनी लाइफ में कपल्स देखे हैं ना, जिनकी शादी 18, 20, 21, 22 में हो गई है, बट वो लोग कभी सेपरेट हो गए, डाइवोर्स हो गया। बट मैंने कितने कपल्स को देखा है जिन्होंने 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 साल में शादी की, और वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा लैविश लग्जूरियस लाइफ जी रहे हैं। तो ये डिपेंड नहीं करता यार, ये सब सोसाइटी बनाई है। मैंने कितने लोगों को देखा है कि वो सही एज में शादी होने के बाद बच्चे नहीं होते, और मैंने कितने कपल्स को देखा है कि वो इतना लेट शादी करते हैं, 32 के बब्बे चल जाके शादी करते हैं, उनके बहुत आराम से बच्चे हो जाते हैं। सब कुछ माइंड का खेल है, और मुझे लगता है ना, सब कुछ हमारा लाइफ पर्पस है। मेरा यहाँ कहने का ये मतलब है, मुझे नहीं पता कि कब शादी करनी चाहिए, कब नहीं करनी चाहिए, कब क्या करना चाहिए, कब आप सक्सेसफुल हो, मुझे नहीं पता। मुझे इतना पता है ना कि आज के टाइम में मैं जो देख रही हूँ कि लोगों को रियल सक्सेस का मतलब ही नहीं, आई एम सॉरी, रियल, यस आप बोल सकते हो, रियल सक्सेस का नहीं पता, रियल हैप्पीनेस के बारे में नहीं पता। वो बस, हम लोग बस एक कठपुतली की तरह अपनी सोसाइटी के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास सही ज्ञान है, तो आप सही ज्ञान के साथ वो करो जो आपकी सोल आपको करने के लिए बोल रही है। उसके बाद प्रभु पे छोड़ दो।
आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। और यार सब हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ डरने की बात नहीं है। फ्री रहो, हर एक चीज़ के लिए फ्री रहो। मैंने बोला ना, आप एक कदम बढ़ाते हो ना, वो यूनिवर्स 100 कदम बढ़ाता है। और ये होता है। अभी आपको मे बी बहुत सारे लोगों को बहुत डर लग रहा होगा कि बहुत सारे लोग जॉब के लिए परेशान होंगे। सबको लग रहा होगा यार ये जॉब मिल जाएगी तो मैं खुश हो जाऊँगा। लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, जॉब मिलने के बाद ना आपको लग रहा है ना मैं खुश हो जाऊँगा, फिर देखना वहाँ कुछ ना कुछ होने लग जाएगा। वहाँ मे बी आपके जो जिन लोग कोलीग्स के साथ आप काम कर रहे हो, शायद वो अच्छे ना मिले, आपका बॉस अच्छा ना मिले, कुछ भी हो सकता है, वहाँ का एनवायरनमेंट आपको अच्छा ना मिले। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि आप आपको अभी से खुश हो, वो चीज़ मिलेगी जब मिलनी होगी, लेकिन आप अभी से खुश रहो। खुश रहो, डिपेंड मत रहो चीज़ों पे कि जॉब मिलेगी, लैपटॉप मिलेगा, फ़ोन मिलेगा, आईफ़ोन मिलेगा, किसी चीज़ में डिपेंड नहीं रहना। अंदर से आप खुश रहना शुरू करो, बस आप खुश रहो। चीज़ें हो रही हैं, होने दो। मैंने एक एग्ज़ाम्पल दिया था ना, शायद मैंने कल ही एग्ज़ाम्पल दिया था कि बॉटल का, कि हमें क्या फ्रीक्वेंसी मैच करनी होती है। आपको पता है, जितनी अच्छी चीज़ें हैं ना, हमारी ड्रीम्स हैं, हमारे विशेज़ हैं, हमारी डिज़ायर्स हैं, आप डिज़ायर्स लाइक जॉब है, हमारा मैरिज पार्टनर है, या हमारा आईफ़ोन है, डिज़ायर कार है, कुछ भी है हमारी लाइफ में, वो सब एनर्जी है, वो सब एनर्जी वाइब्रेट कर रही है 10-10 फ्रीक्वेंसी में। 1 टू 10 की बात करूँ तो वो सब हायर फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रही है, 10-10 में वाइब्रेट कर रही है। और हम यहाँ पे सैड हुए पड़े हैं, अपनी फ्रीक्वेंसी दिन ब दिन लो करते जा रहे हैं, लो करते जा रहे हैं। इसी वजह से वो सारी चीज़ हमारी लाइफ में आ नहीं पा रही है, और हम परेशान हो रहे हैं कि वो सारी चीज़ें आ क्यों नहीं रही हैं। आप खुश होना शुरू कर दो। नो मैटर व्हाट, क्या हो रहा है मतलब ही नहीं है। कोई भी दिक्कत हो, आप बस खुश रहना शुरू कर दो। मेरी बात मान के बस 1 महीना करना शुरू करो। आपकी वाइब्रेशन जो है ना, फ्रीक्वेंसी जो है ना, खुद ही वो 10 पे आ जाएगी। और वो एक बार 10 में आ गई ना, जितनी सारे ड्रीम्स है, जितने सारे विशेज़ है, जितने सारे डिज़ायर्स है ना, वो खुद चल के आपके पास आएँगे। आप अभी परेशान हो रहे हो, इस वजह से वो सारी चीज़ें नहीं आ रही। इस वजह से आपका माइंड शांत है, ना आप खुश हो पा रहे हो, ना कुछ कर पा रहे हो। परेशान होके देख लिया ना, रो के देख लिया ना, डिप्रेस होके देख लिया ना, सोच के देख लिया ना, सब कुछ करके देख लिया ना, हमें कुछ नहीं मिला ना, अब ये भी करके देख लेते हैं। खुश रह के भी देख लेते हैं, बस खुश रहो। अगर आपके पास जॉब नहीं है, खुश रहो। अरे कभी तो मिलेगी ना। अगर जॉब नहीं है तो आपको किसी चीज़ की कमी तो नहीं है। आप खा रहे हो, आपके आपके प्लेट में खाना है, आपके पास पानी है, आप अच्छे कपड़े पहन पा रहे हो, अपने आप का ध्यान रख पा रहे हो, आपकी हेल्दी बॉडी है। हेल्दी बॉडी यार हम सब कर लेंगे। है ना? डिज़ायर कार नहीं तो यार वो एनर्जी वो कभी ना कभी तो आ ही जाएगी ना। आप खुश रहोगे, देखना वो सब कुछ आना शुरू हो जाएगा। शादी करनी है एक शादी करनी है, एक सही पार्टनर खुद चल के आएगा। शादी के लिए तो हमेशा मैं बोलती हूँ कि आपको सेल्फ लव बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। आपने जहाँ सेल्फ लव करना शुरू कर दिया ना, मैं इसके लिए भी वीडियो बनाऊँगी। वहाँ आपको मैरिज पार्टनर क्या, आपके लाइफ में जितने भी सोल्स हैं, वो सब आपके प्रति अनकंडीशनल, मतलब आपसे अनकंडीशनल लव सब लोग करने लग जाएँगे। आपके प्रति बहुत आकर्षित हो जाएँगे, सब आकर्षित मतलब इन अ वेरी गुड पॉजिटिव वे, कि आप इनको बहुत अच्छे लगोगे, आपकी बातें बहुत अच्छी लगेंगी। तो मैं इस ये एक सेपरेट टॉपिक है, इसको हम हटाते हैं राइट नाउ। तो मेरा कहने का ये मतलब था, अभी जो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि हैप्पीनेस को किसी भी चीज़ पे डिपेंड मत करो, कुछ भी हो। और राइट नाउ अभी आजकल मेरे पास जो चीज़ें आ रही हैं वो बच्चों को लेके बहुत ज़्यादा आ रही हैं कि बेबी होने में प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ें हैं। उसके लिए भी मैं यही चीज़ बोलूँगी, जस्ट फ़ील कि राइट नाउ ऐसे ऐसी चीज़ें करो कि है मेरे पास, लाइक राइट नाउ आई हैव, मेरे पास बेबी है, मैंने कंसीव के लिए ऐसा सोचो, ये सारी चीज़ें करो। ओके, मैं इन सब चीज़ों के लिए बाद में टॉपिक इस इन सारे टॉपिक में बाद में वीडियोस बनाऊँगी, बट अभी मैं जो कहना चाहती हूँ, आप प्लीज़ उस इस चीज़ों को समझो। दुनिया में जो भी चीज़ें हैं वो आप अट्रैक्ट कर सकते हो, सब कुछ आप अपनी लाइफ में पा सकते हो, बस उसके लिए आपको बस खुश रहना है, बस खुश रहना है। मुझे पता है आप लोग के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होगा, आपको लग रहा होगा यार मैं कैसे खुश रहूँ? ये पता है क्या है हमारे साथ, हमारी प्रॉब्लम ना हमें सबसे ज़्यादा बड़ी लगती है। सच बता रही हूँ, हमारी प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा हमें बड़ी लगती है, बट ऐसा होता नहीं है। कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, सोच लिया, तुरंत होपोनोपोनो करके रिलीज़ कर लो, चैंटिंग करो, भगवान की चैंटिंग करके उस चीज़ को रिलीज़ कर दो। रखोगे अपने माइंड में तो आपको ये दिक्कत होगी, और आप अपनी डिज़ायर से दूर हो जाओगे।
पता है क्या, मैं जो पर्सनली करती हूँ, अब देखो सबकी लाइफ है, ठीक है, देखो सबकी लाइफ में अप्स डाउन्स आते हैं, ठीक है। और ये तो मैं कभी नहीं बोलूँगी, ये तो हमारे भगवत गीता में भी लिखा हुआ है कि अप्स डाउन्स हमारी लाइफ का पार्ट है, उतार चढ़ाव हमारी लाइफ का पार्ट है। और जब हमारी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा हो रहा हो ना, हमें इंजॉय करना चाहिए उस चीज़ को। और जब हमारी लाइफ में सब गड़बड़ गड़बड़ हो रहा हो ना, हमें पेशेंस रखना चाहिए कि यार ये जो प्रॉब्लम है ना, या जो ये सीन चल रहा है ना, जो टाइम चल रहा है ना, ये परमानेंट नहीं है। कोई भी टाइम परमानेंट नहीं रह सकता, चाहे वो खुशी का टाइम हो, चाहे वो दुख होने का टाइम हो। तो ये सोचना है हमें, जब भी हमारी लाइफ में खुशी आए एंजॉय करो, जब हमारी लाइफ में दुख है तो पेशेंस रखो, ये टाइम है और ये निकल जाएगा। इस माइंडसेट के साथ रहना है। और अप्स डाउन सबकी लाइफ में आएगा, तो मेरी लाइफ में भी आता है, सबकी लाइफ में आता है। वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स। बट ये है ना कि अगर आपके पास ये ज्ञान है, अगर एक महीने में 30 डेज होते हैं, 31 डेज होते हैं, अगर मैं 30 डेज भी लेके चलूँ, 30 डेज में एटलीस्ट आप 20 डेज तो आपकी लाइफ में हैप्पीनेस है। 10 डेज होगा जो आपकी लाइफ में हैप्पीनेस नहीं है, आपकी लाइफ में बहुत चैलेंजेस आ रहे हैं। तो यार उस चैलेंज को, अगर आपके पास इतना ज्ञान है, आप इतना सारी चीज़ें सीख रहे हो, तो वो चैलेंज भी आप आराम से पार कर लोगे। कैसे? अब देखो, जो नॉर्मल पीपल होते हैं ना, जिनके पास एक सही ज्ञान नहीं होता, जो ये सारे रिचुअल्स फॉलो नहीं करते, जिनको जो पॉजिटिव नहीं रहते, खुश नहीं रहते, उनके साथ क्या होता है कि कोई चैलेंज आया, उनको 3 महीना, 2 महीना लग जाता है। लाइक मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ कि उनको, लेट्स सपोज़ कोई बहुत बड़ी सिचुएशन आ गई, उनको 1 महीना लग गया, एक नॉर्मल इंसान को उस चैलेंज से लड़ने में, ठीक? सब कुछ नॉर्मल क करने में उनको 1 महीना लग गया। बट अगर आप मैजिकल हो, आपके पास इतना अच्छा ज्ञान है, आप परेशान ज़रूर होगे, लेकिन वो जो चैलेंज है ना, 12 दिन में ख़त्म करके कर लोगे। आप पे इतनी पावर है, अगर आपके पास ये ज्ञान है, मैं सच बता रही हूँ, ऐसा होता है। आप आप ये चीज़ आज़मा के देख लो। जब हम मैजिकल होते हैं ना, हमारे पास इतने ज्ञान होता है ना, हमें सीरियसली लाइफ़ हमारी क्या है, हैप्पीनेस इतनी इम्पोर्टेंट क्या क्यों होती है, हमें सच में रियल ज्ञान होता है ना कि रियल हैप्पीनेस क्या होती है, हमारी लाइफ़ क्या है, और कैसे हम चैलेंज को हैंडल कर सकते हैं। मेडिटेट करते हैं और हम अंदर से पीस होते हैं। हमारा हमारा मीन्स हमारा माइंड जो होता है वो बहुत शांत होता है। तो जो भी हमारी लाइफ में चैलेंज आता है ना, वो 12-13 दिन से ज़्यादा नहीं रहता। नॉर्मल पीपल को 1 महीना लगेगा, लेकिन आप मैजिकल हो, आपके पास सही ज्ञान है, आपको 12 से 13 दिन ही लगेंगे, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हो सकता है इससे भी कम लग जाए, ठीक है? तो मेरा ये कहने का यही मतलब था कि खुश रहो, खुशियाँ बाँटो, क्योंकि एक ही लाइफ है, हमें खुश रहना है, खुशियाँ बाँटनी है, प्यार बाँटना है, और बस इस ब्यूटीफुल लाइफ को बस एन्जॉय करना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मुझे सुनने के लिए, एंड आई होप कि मैंने जो चीज़ें बताई हैं वो आप तक पहुँच रही हैं और आप मेरी बातों को समझ पाए होंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। थैंक यू।